दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने 24 मार्च को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये कई साल में नॉर्थ कोरिया की ओर से सबसे अहम मिसाइल परीक्षण था। इस मिसाइल ने दक्षिण कोरिया और जापान जैसे नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देशों के साथ साथ अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि किम जोंग उन की ये बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बनाने में सक्षम है। जापानी अधिकारियों ने बताया कि इस मिसाइल ने आसमान में हजारों किलोमीटर की उड़ान भरी और 1 घंटे से ज्यादा समय तक आसमान में रहने के बाद यह जापान के जल क्षेत्र में जाकर गिरी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नॉर्थ कोरिया की मिसाइल ने किस तरह पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। वहीं यूएन में भारत का इस पर क्या रुख रहा। दोस्तों, अमेरिका ने 25 मार्च को कहा कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के बाद वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिबंधों की मांग करेगा। वहीं नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका के साथ बनते टकराव के हालातों में अपने देश की परमाणु युद्ध से बचाव की क्षमता का विस्तार करने की तैयारी का इरादा जताया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने 2017 के बाद से नॉर्थ कोरिया के पहले लंबी दूरी के मिसाइल के परीक्षण की सूचना दी और साउथ कोरिया और जापान ने कहा कि उन्हें भी इस मिसाइल परीक्षण का तभी पता चला। 24 मार्च के लॉन्च से इस साल हथियारों के प्रदर्शनों का आंकड़ा बढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका मकसद अमेरिका को नॉर्थ कोरिया को एक और परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करने और अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था के खिलाफ लगे गंभीर प्रतिबंधों को हटाने के लिए मजबूर करना है। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में 25 मार्च को अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को बढ़ाने और सख्त करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव रखेगा, जो खासतौर पर 2006 में नॉर्थ कोरिया के पहले परमाणु परीक्षण के बाद लगाए गए थे और बाद के सालों में उन्हें और कड़ा कर दिया गया था। हालांकि ग्रीनफील्ड ने यह नहीं बताया कि ये कदम किस प्रकार के होंगे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा परिषद से नॉर्थ कोरिया के बिना उकसावे के लगातार अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में वृद्धि करने के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि इस उम्मीद से चुप रहना कि नॉर्थ कोरिया संयम दिखाएगा एक नाकाम रणनीति होगी। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की आर्थिक परेशानियों पर जोर देते हुए वीटो का इस्तेमाल करने वाले चीन और रूस ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल के अलग अलग प्रतिबंधों को कम करने की मांग की है। वहीं इससे एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा था कि 2017 के बाद से अपने पहले लंबी दूरी के परीक्षण में नॉर्थ कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के पास एक हवाई अड्डे से एक आईसीबीएम को लॉन्च किया है। नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि हवासोंग 17 6248 किलोमीटर की ज्यादातर ऊंचाई पर पहुंची और नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच समुद्र में गिरने से पहले उसने 67 मिनट में 1090 किलोमीटर का सफर तय किया। एजेंसी ने दावा किया कि परीक्षण के तकनीकी मकसद को पूरा किया गया और यह साबित करता है कि आईसीबीएम सिस्टम को युद्ध के हालातों में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। साउथ कोरियाई और जापानी सेनाओं ने भी ऐसे ही लॉन्च का खुलासा किया था। उसके बारे में एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है अगर उसे 1 टन से कम वजन वाले वॉरहेड के साथ नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री पर दागा जाए। साथ ही केसीएनए ने मिसाइल के लॉन्च की कुछ तस्वीरें भी साझा की। तस्वीरों में देश के नेता किम जोंग उन मुस्कुराते हुए ताली बजाते नजर आ रहे हैं। एजेंसी ने किम के हवाले से कहा कि उनका नया हथियार नॉर्थ कोरिया की परमाणु ताकतों के बारे में दुनिया को एक साफ संदेश देगा। उन्होंने अपनी सेना को एक जटिल और तमाम तकनीक से लैस सेना बनाने का इरादा किया, जो किसी भी सैन्य खतरे और धमकी से ना डरे और अमेरिका के साथ लंबे समय से चले आ रहे टकराव का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर ले। किम जोंग उन ने इशारा किया था कि वो अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों पर खुद से ऐलान टेस्ट के प्रतिबंध के लिए खुद को मजबूर महसूस नहीं करते। आज का टेस्ट साफ इशारा है कि लंबी दूरी के हथियारों के परीक्षण पर नॉर्थ कोरिया पर लगा 5 साल का विराम अब खत्म हो गया है। नॉर्थ कोरिया के नए परमाणु परीक्षण अब जल्द शुरू होने वाले हैं और अगर ये होते हैं तो ये किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन ये देखना अहम होगा कि क्या इन हालातों में इस बड़े बदलाव से नॉर्थ कोरिया के प्रति अमेरिका अपनी नीति में क्या बदलाव करता है। एक सीनियर पत्रकार चैड ने लिखा कि प्योंगयांग को परमाणु निरस्त्रीकरण पर मजबूर करने के लिए अमेरिका के पास कुछ ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल वो यूक्रेन में व्यस्त हैं।
इसकी संभावनाएं नहीं है कि अमेरिका पिछले अप्रैल में बाइडेन की नीति में बताई गई स्थितियों से अलग रुख अपनाएगा। हालांकि साउथ कोरिया के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि 24 मार्च को दागी गई मिसाइल ICBM 6200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और इसकी 1080 किलोमीटर की रेंज दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि अक्टूबर 2020 में DPR के मिलिट्री परेड में पहली बार दुनिया के सामने आई विशालकाय हवासोंग 17 मिसाइल हो सकती है। उन्होंने आगे लिखा कि आज का परीक्षण सफल माना जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का आदेश देने से पहले 2017 में सिर्फ एक बार अपनी हवासोंग 15 ICBM का परीक्षण किया था। इसका मतलब है कि किम जोंग उन नई क्षमता की घोषणा कर सकते हैं। अपने थ्रेड के आखिर में चैड ने लिखा कि ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही परमाणु परीक्षणों की ओर लौट सकता है, क्योंकि दुनिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को क्या परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक देने वाला हमारा ही राइवल और पड़ोसी देश पाकिस्तान था। वहीं दूसरी ओर भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते कुछ खासा अच्छे नहीं हैं। पर पाकिस्तान के साथ नॉर्थ कोरिया के संबंध भारत के लिए भी खतरे का सायरन है। नॉर्थ कोरिया कितना कट्टर है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि भुखमरी हो या अकाल, नॉर्थ कोरिया कभी अमेरिका की शर्तों पर नहीं चला। मिसाइलों के परीक्षण पर रोक के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत को कम करने में कोई पहल नहीं की, बल्कि हर समय मंडराने वाले खतरों के बीच खुद को खड़ा रखा। अब जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हैं उनमें सबसे पहले चीन और पाकिस्तान है, और ये दोनों भी भारत के कट्टर दुश्मन हैं। UN में नॉर्थ कोरिया पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान छुप छुप कर नॉर्थ कोरिया को हथियारों की तकनीक देता रहा। ऐसे में जब नॉर्थ कोरिया खुलकर सामने आया तो ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। इसलिए भारत ने भी 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्थ कोरिया के परीक्षण की निंदा की। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि नॉर्थ कोरिया द्वारा ICBM के परीक्षण की भारत निंदा करता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव का उल्लंघन है। नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण इस क्षेत्र और बाहर भी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे क्षेत्र में नॉर्थ कोरिया से जुड़े परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीक के फैलाव को रोकने की सख्त जरूरत है। TS त्रिमूर्ति ने आगे कहा कि इस तरह के संपर्कों से भारत के साथ इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। यहां भारत का सीधा सीधा निशाना पाकिस्तान पर था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को अगर कोई मदद दे रहा है तो वो पाकिस्तान और चीन है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया आगे क्या क्या परीक्षण करता है और इससे कितने देशों को नुकसान होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि रूस और यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के शासन और हुकूमत को कमजोर कर दिया है। इसलिए आज चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश दूसरे देशों पर कब्जे के इरादे को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही नॉर्थ कोरिया के मिसाइल के परीक्षण पर आप अपनी क्या राय रखते हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।